बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस को ड्राइव करने से पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है ये एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ, इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है। आपने कभी बेटा ये सोचा है कि कौन है जो आपकी खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होता है? कौन है जो आपको दुखी देखकर दुख में मुब्तला हो जाता है? कौन है जिसका आपकी ज़ात पर सबसे ज़्यादा राइट है, सबसे ज़्यादा हक है? आप अपने आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आप उन पर गौर करो तो आपको फील होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपकी परेशानी से परेशान हो जाते हैं, जिनका आपकी ज़ात पर सबसे ज़्यादा राइट है। बेटा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, इतनी रिस्पेक्ट दो, इतनी रिस्पेक्ट दो, इतनी रिस्पेक्ट दो जितनी अल्लाह का हुक्म है। आप होटल में जाते हैं, वहाँ पर वेटर आपको सर्व करता है, हार्डली 20-25 मिनट की सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करता है और इस सर्विसेज की प्रोविजन के एवज़ आप उस वेटर का शुक्रिया भी अदा करता है, आप उस वेटर को टिप भी देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके पेरेंट्स ने साल हर साल आपकी खिदमत की है, आपको अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो उन्होंने प्रोवाइड की आपको, लेकिन क्या बदले में आपने उनको कभी थैंक यू बोला? क्या बदले में आपने टिप में उनको कभी एक स्माइल भी दी है? मुझे नहीं लगता। पता नहीं क्यों मैं इस बात को ना नहीं मानता कि हम लोग अपने पेरेंट्स के मामले में इस हद तक कॉन्शियस हैं। हम अपने पेरेंट्स की इन खिदमात को कभी इतराफ़ ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम ये कह देते हैं कि यार उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। नहीं बेटा, ये गलत कॉम्प्लीमेंट है, ये नहीं। आप कुछ भी हो, आप दुनियावी एतबार से जितने भी कामयाब हो, अगर आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप कुछ भी नहीं हो। एक बात याद रखना, आप दौलत के बलबूते पर सब कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन 8 अरब लोगों में सिर्फ ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इनको रिप्लेस करना भी चाहो तो आप नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार हमारी लाइफ में ना कोई एक ऐसा हाथ ज़रूर होना चाहिए, कोई ऐसा शोल्डर ज़रूर होना चाहिए जिस पर सर रख के हम रो लें, या जिसके हाथ पर हम अपने हर गुनाह और हर सवाब का एतराफ़ कर लें। अगर वो हाथ आपकी वालिदा का है, अगर वो शोल्डर आपके वालिद का है, तो ये सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वालिदैन से बढ़ के कोई भी अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। शुक्र अदा करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में अपनी वालिदा का हाथ है, अपने वालिद का शोल्डर है, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। इस नेमत का एहसास उस वक्त होता है जब ये आपसे छीन जाती है, जब ये आपकी लाइफ से निकाल दी जाती है। फिर आप फील करते हो यार उस रिश्ते का वाकई कोई नेमल बदल नहीं है। फिर आप इस बात को कन्फेस करते हो, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप उनकी
ज़िंदगी में उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस करें और इस रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाएं। हज बहुत महंगा है, हज बहुत महंगा होता जा रहा है डे बाय डे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे गरीबों के लिए जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए एक रास्ता निकाला हुआ है हज करने का। और वो रास्ता क्या है? अपने पेरेंट्स से खुश सलूबी से बात करें, उनकी तरफ खुशी से देख लें, स्माइल कर लें। इससे भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना हज का है। इंतहाई शॉर्टकट। कोशिश करें अपने पेरेंट्स के साथ आपका जो मामला है वो इंतहाई पॉजिटिव हो, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें। अब हम आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ है ये प्रॉपर है। अगर ये पीडीएफ प्रॉपर है तो फिर ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ नॉन नेगेटिव होंगी, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के दरमियान होंगी, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 होगा। इसको हमने प्रूव करना है, यानी टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। इसे हम पहले प्रूव करेंगे। इसके लिए ये fx की जगह पर मैंने नॉर्मल का पीडीएफ रख दी है। इसको मैंने अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है इसे मैं z रख लिया है। सिग्मा को इससे ज़रूर दें, म्यू को उठा के सिर्फ लें, ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव लें, ये म्यू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। z वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव dz होगा। dx इज इक्वल टू सिग्मा dz। जब आप वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फिर साथ उसकी लिमिट भी चेंज होती है। ये लिमिट्स जो हैं ये x की हैं, लेकिन अब आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है z, तो z की लिमिट क्या होगी? अगर आप x की जगह पर -∞ रखेंगे तो आपका z भी -∞ होगा, और अगर आप x की जगह पर +∞ रखेंगे तो फिर आपका z भी +∞ को अप्रोच करेगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इस फंक्शन में रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये वाला सिग्मा इससे काट दें, ये टर्म आपके पास आ गई। इस टर्म को आपने अब सॉल्व करना है। आप नोट करें कि -∞ टू 0 एंड 0 टू ∞, ये 50% इधर है, 50% आपके पास इधर है एरिया। तो इससे नॉर्मल कर्व के नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। हम यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, यानी 0 टू ∞, अगर हम सॉल्व करें और इस सोल्यूशन को 2 से ज़रूर दे दें तो फिर ये टोटल ही निकल आएगा। या हम -∞ टू 0 तक सॉल्व करें और उसे 2 से ज़रूर दे दें तो ये भी शामिल हो जाएगा। तो हमने 0 टू ∞ जो है ना, इससे सॉल्व किया है। इस फंक्शन को मैंने 0 टू ∞ सॉल्व किया है और इसे 2 से ज़रूर दे दी इसके सोल्यूशन को। आप नोटिस करें 0 टू ∞, और ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको मैंने अब गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। z²/2 जो है ना, इसको मैंने लेट किया थीटा है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, z की वैल्यू आ गई √2 थीटा। इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dz। इसको डिफ्रेंशिएट किया 1/2 √2 थीटा, ये इसका डेरिवेटिव आएगा 2d थीटा। 2 से कैंसिल हो गया, dz की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अगर z की वैल्यू 0 है तो थीटा 0, और अगर z की वैल्यू इन्फिनिटी है तो थीटा इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर z की कीमत 0 और इन्फिनिटी रखने से थीटा की कीमत आ जाएगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखें। इसकी जगह पर आ गया माइनस थीटा, और इस dz की जगह पर आ गया d थीटा ओवर 2 थीटा √। अब ये जो √ है और एक √2 ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके इससे कट जाएंगे, बाकी आएगा 1/√π। ये वाला जो थीटा है 1/2 में ये ऊपर जाएगा, तो ये थीटा की पावर -1/2 में शिफ्ट होगा। इसको अब आपने गैमा फंक्शन में शिफ्ट किया, तो इसे गैमा फंक्शन में लेके जाएंगे तो हम ये जो थीटा की वैल्यू -1/2 थी उसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 -
1, इसको इससे ज़रूर दें तो फिर से थीटा की पावर -1/2 आ जाएगी। ये हमारा गैमा फंक्शन है ये वाला। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 1/2 है इसका गैमा, तो 1/2 का जो गैमा है ये पाई के इक्वल होता है। पाई को इससे काटें ये 1 आ जाएगा। अब हमने ड्राइव करना है मीन एंड वेरिएंस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल है। यहाँ पर fx की जगह मैंने नॉर्मल का PDF रख दिया। इसको अब मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है इसको मैंने z लेट किया। सिग्मा से ज़रूरत दी, म्यू को उठा के इस तरफ ले, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z। इसका डेरिवेटिव लें dx सिग्मा dz। अगर x की वैल्यू -इन्फिनिटी है तो z इन्फिनिटी, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो z इन्फिनिटी पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। -इन्फिनिटी की सूरत में z -इन्फिनिटी है और +इन्फिनिटी की सूरत में z +इन्फिनिटी है। यहाँ पर कीमत रखने से ये z की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी लिमिट की। अब ये जो x है इसकी जगह पर आपने म्यू प्लस सिग्मा z रखा, इसकी जगह पर आपने खाली z रख दिया, dx की जगह पर आपने सिग्मा dz रखा। ये इन्फॉर्मेशन पुटअप करने से ये फॉर्म आ गई। ये वाला सिग्मा इसे काट दें। ये जो टर्म है इसको म्यू से अलग सॉल्व करें और इसको सिग्मा z से अलग सॉल्व करें। म्यू कांस्टेंट है, पैरामीटर है, इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। सिग्मा भी कांस्टेंट है, ये भी पैरामीटर है, इसको भी मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। z सेपरेट आर। अब ये जो z की पावर है 1, तो ये ऑड फंक्शन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ऑड फंक्शन होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक आपने प्रॉपर्टी की हुई है कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0, यानी m1, m3, m5, m7 ये तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो है ना ये 0 के इक्वल होता है। तो ये जो z आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये बेसिकली ऑड ऑर्डर मोमेंट है अबाउट मीन, यानी पहला मोमेंट, तो ये 0 होगा। इस वजह से इसको तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको अब आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में शिफ्ट कर लिए, यानी म्यू मैंने सेपरेट कर लिया है, साथ वाली ये मतलब 0 है, म्यू जो था उसको अलग करके लिख लिया, और ये 0 जो ऑड फंक्शन है वो। अब अगर इसको आप ऑब्ज़र्व करो तो ये PDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये PDF जो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वर्क कर रहा है, यानी टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है ये यूनिटी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है फॉर प्रॉपर PDF वो यहाँ पर पूरी हो रही है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आती है। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं अभी इससे पिछले थ्योरम में, तो इसको अब नए सिरे से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये म्यू आपके पास आ जाएगा मीन। अब हमने वेरिएंस ड्राइव करना है, तो वेरिएंस की डेरिवेशन के लिए हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का होना ज़रूरी है। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है ना इस फार्मूले के इक्वल है। यहाँ पर fx की कीमत आप रखें, यानी ये PDF आपने नॉर्मल का रख दिया। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को z लेट कर लें, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई। अगर x की लिमिट -इन्फिनिटी है तो z भी -इन्फिनिटी, और अगर x की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो z भी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख दें। x की जगह पर आपने म्यू प्लस सिग्मा z रखा, सिग्मा इससे काट दें, कीमतें पुटअप करके ये वाला सिग्मा इससे कट जाएगा। अब इसको आप खोलें, म्यू का स्क्वायर, फिर सिग्मा स्क्वायर, जी स्क्वायर, और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने स्क्वायर को खोला, ये वाली जो टर्म है इसको म्यू स्क्वायर से अलग अटैच किया, इसको सिग्मा स्क्वायर जी स्क्वायर से अलग अटैच कर लिया, इसको इससे अलग अटैच किया। जब आपने इससे अटैच किया है तो ये आपके पास फिर ऑड फंक्शन आ रहा है, क्योंकि जी की पावर यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की वैल्यू होगी 0। इसको आप सॉल्व ना करें,
इन दो टर्मों को अब आपने सॉल्व करना है। इन दोनों टर्मों को सॉल्व करने के लिए ये जो म्यू स्क्वायर है इसको मैंने सेपरेट कर लिया है और बाकी जो टर्म है वो ये अब हमारे पास है। इसी तरह ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये मैंने अलग किया हुआ है और बाकी के ये टर्म है ये 0 हो गया। यहाँ पर ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाएगा कि इतना पार्ट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है और अंडर कंडीशन कि अगर ये PDF प्रॉपर है तो टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर नॉर्मल कर्व ये यूनिटी होगी। इसको सॉल्व ना भी करें, इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिखा जा सकता है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो आप नोटिस करें कि ये आ गया म्यू स्क्वायर और ये अब हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए नोट करें कि ये -∞ टू प्लस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि सिमेट्रिकल है नॉर्मल, आप एक साइड को सॉल्व करके दूसरी को भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसकी जो लिमिट है वो -∞ टू प्लस है। तो अगर हम 0 टू ∞ इसको सॉल्व करें और उस आंसर को 2 से ज़रब दे दें, जैसे ये मैंने दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब ये वही एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। फिर नोट करें ज़रा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। -∞ टू +∞ है, -∞ टू 0 और फिर 0 टू ∞, दो टर्म्स हैं, दोनों 50-50 हैं। 50% -∞ टू 0 पे है और 50% 0 टू +∞ पे। अगर हम 0 टू +∞ वाला टुकड़ा सॉल्व करें और उसे 2 से ज़रब दे दें तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व किया है 0 टू ∞ और ये 2 से मैंने ज़रब दे दी। इसको मैंने अब गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने z²/2 जो है ना इसको थीटा लेट किया, 2 को इससे ज़रब दी, z का अंडर रूट ले लिया, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, z इसके नीचे आएगा और z जो है ये √2 थीटा के इक्वल है। ये जब लिमिट हम रखेंगे z की जगह 0 तो इससे थीटा की वैल्यू 0 होगी और z की जगह पर ∞ रखने से थीटा की वैल्यू ∞ होगी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर शिफ्ट कर लें। z² की जगह पर आपने लिखना है 2 थीटा। अब z² की जगह पर ये मैंने 2 थीटा लिख दिया, z²/2 की जगह पर मैंने थीटा लिखा और dz की जगह पर ये वाली टर्म लिख दी। ये वाला √2 ये वाला √2 इससे कट जाएगा। ये वाला थीटा जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये इस थीटा के साथ अटैच होगा, यानी थीटा की वैल्यू +1 है और ये वाला थीटा ऊपर जाके -1/2 होगा। ये वाला 2 जो है ये बाहर आ गया। देखें ये 2 अंडर और ये √2 इससे कटा, लेकिन ये वाला फिर बाहर आ जाएगा, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व किया, थीटा की पावर 1 और ये 1/2 माइनस में है थीटा की पावर, तो बेसिस बराबर है तो पावर इनकी प्लस हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 1/2 है। अब 1/2 को मैंने इस तरह लिख दिया ताकि गैमा जो फंक्शन है ना वो मैं यूज़ कर सकूं। ये 1/2 को मैंने 3/2 - 1 लिखा है, इसको इससे ज़रब दें तो फिर से आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर हम गैमा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, 3/2 का गैमा हम इसे लिख सकते हैं। 3/2 का जो गैमा है इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये गैमा फंक्शन का जो ओपनिंग सोल्यूशन है n+1 का अगर गैमा है तो इसको हम लिख सकते हैं n × गैमा ऑफ n, और जो 1/2 का गैमा है ये पाई के इक्वल है। जब इसमें से आपने एक टर्म निकाली, यानी ये n/2 - 1 आपने किया, तो बाकी जो आपके पास बचा n3 3/2 - 1 का गैमा, यानी ये फॉर्म जो है ये आपके पास बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 का गैमा आ रहा है। अब 1/2 का जो गैमा है ये आपका √पाई के इक्वल है। 1/2 का गैमा √पाई है, तो ये √पाई इससे काट दें, ये वाला 2 इससे काट दें, तो ये आपके पास टर्म जो है ये बाकी आ जाएगी। मैंने बेटा ड्राइव की है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की कीमत। अब हमने निकालना है वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाय डेफिनेशन
जो वेरिएंस का फार्मूला है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत रखेंगे। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये आप प्रूव कर चुके हैं, ये म्यू के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर ले लें। ये वाला म्यू स्क्वायर जो है इस म्यू स्क्वायर से कटेगा तो बाकी सिग्मा स्क्वायर आएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है। अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट होगा। ये सिग्मा है। ये सिग्मा हमारा पीक्ड पैरामीटर है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक की असेसमेंट जो है ये सिग्मा से होती है, और जो लोकेशन है उसकी असेसमेंट जो है ये म्यू से होती है। ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।